नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम रोड एक्सीडेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जो अगर किसी के साथ अगर ये हादसा हो जाता है, वो चोटिल हो जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाता है और उसे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस विषय में हम ज़्यादा जानकारी लेंगे डॉक्टर रत्नेश सिंह से। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। और सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं आप जानना चाहूँगी कि जो को रोड एक्सीडेंट में किसी को चोट लग जाती है, तो उन्हें बचाव क्या करना चाहिए, और जब वो हॉस्पिटल आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उन्हें आप क्या क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल है और सबको इस बारे में जानना चाहिए। जिनका एक्सीडेंट हुआ वो क्या करें, और जो रोड में चल रहे हैं, जो उनका हेल्प करना चाहते हैं, वो क्या करें। तो सबसे पहले तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से आदमी को बचना चाहिए। गाड़ी की स्पीड नियंत्रित रखना चाहिए, सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए एक्सीडेंट नहीं हो। लेकिन फिर भी अगर एक्सीडेंट हो ही जाता है तो उस केस में सबसे पहले, अगर आप कॉन्शियस हैं, अगर आपको लगता है कि आपका कोई पार्ट में इंजरी हुई है, तो आप अचानक से उठ के चलने की कोशिश ना करें, वहीं पर रेस्ट करें और कोशिश करें लोगों के, अगल बगल के लोगों को का हेल्प लेने का। और एम्बुलेंस को अगर आप कॉल कर सकते हैं तो करें, नहीं तो दूसरों से मदद मांग के आप एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। फर्स्ट आवर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में आपका सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है, ये मल्टी सिस्टम इंजरी हो सकता है। आपको हेड इंजरी हो सकती है, आपके चेस्ट में इंजरी हो सकती है, आपके एब्डोमेन में इंजरी हो सकती है। तो आप जल्दी से जल्दी कोशिश करें, अगर आप कॉन्शियस हैं तो लोगों की मदद से आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचें। और जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं उनके लिए ये सलाह है कि अगर वो देख रहे हैं कहीं से खून का रिसाव तेज़ी से हो रहा है, तो एक साफ़ कपड़े से उस जगह को बांध दें। अगर कोई ऑब्वियस फ्रैक्चर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कोई भाग टूट गया है, तो कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट अगर कुछ नहीं मिलता है तो आप पेपर से या किसी चीज़ से लेकर उस जगह को बांध लें। आप एम्बुलेंस को कॉल करें, और जब तक टाइम आता है तब तक उनको, अगर एम्बुलेंस नहीं है तो आप जितना भी उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। क्योंकि फर्स्ट आवर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। अगर आपको इंजरी बहुत ज़्यादा है तो फर्स्ट आवर में आप पहुंचते हैं तो आपके बचने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर एक्सीडेंट की वजह से हड्डियों में नुकसान पहुंचता है, तो उसका इलाज किस तरह किया जाता है? देखिए, मरीज़ जब हमारे पास आता है तो सबसे पहले तो ओवरऑल पूरा मरीज़ का ऊपर से नीचे तक एग्जामिनेशन किया जाता है, कौन कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है। अदर सिस्टम का मेजर इंजरीज जैसे हेड इंजरी, चेस्ट इंजरी, एब्डोमेन इंजरी को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो हम लोग उनसे, जो स्पेशलिस्ट होते हैं या इमरजेंसी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो ट्रीटमेंट करते हैं। पेशेंट को आईसीयू में जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर सब कुछ एक्सक्लूड होता है, ऐसा नहीं है सिंपल फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट हम लोग अपने लाइन पर करते हैं। अगर अलग अलग तरह का फ्रैक्चर होता है, कुछ फ्रैक्चर्स प्लास्टर से ठीक हो जाते हैं, कुछ में आपको रॉड लगाना पड़ता है, और कुछ में आपको प्लेट्स लगाना पड़ सकता है, ऑपरेशन करना पड़ सकता है। लेकिन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में नॉर्मली मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसे एक मरीज़ को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ती है, मरीज़ को एक स्टेबलाइज करना पड़ता है, न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ती है, कार्डियक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। जो जो सिस्टम इन्वॉल्व है, जो ज़्यादा लाइफ इंडेंजरिंग इंजरीज़ है, उसको पहले टैकल किया जाता है। मरीज़ को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब टैकल किया जाता है। पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। फ्रैक्चर ट्रीटमेंट तो लास्ट में हम लोग करते हैं, क्योंकि फ्रैक्चर ट्रीटमेंट वैसे कोई इमरजेंसी नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम। उसको हम लोग 2-3 दिन डिले करके भी कर सकते हैं। मरीज़ एक बार स्टेबलाइज हो जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात फ्रैक्चर की करें, तो अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो इस दौरान जब वो हॉस्पिटल में है, तो उसको उस समय क्या क्या मतलब सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे कि उसका फ्रैक्चर हुआ है, तो जैसा कि आपने बताया था कि प्लेट्स लगाते हैं, रॉड्स लगाते हैं, तो ये प्रक्रियाएं जो होने में मतलब लगभग कितना समय लग जाता है? देखिए, मरीज़ अगर हमें हॉस्पिटल में मिलता है और मरीज़ को फ्रैक्चर, तो सबसे पहले हम उस भाग को इमोबिलाइज़ करते हैं। तो हमारे पास इमोबिलाइजेशन का अलग अलग तरीका होता है। जैसे ही मरीज़ आएगा, सबसे पहले हम फ्रैक्चर को इमोबिलाइज़ करेंगे। इमोबिलाइज़ करने के लिए हम लोग ब्रेस का यूज़ कर सकते हैं, बेल्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लोग कच्चा प्लास्टर या पक्का प्लास्टर लगा सकते हैं। और पैर के फ्रैक्चर्स में हम लोग ट्रैक्शन लगा करके भी उसको इमोबिलाइज़ करते हैं। एक बार मरीज़ का सारा फिटनेस हो जाए, सारी जाँच, मरीज़ अगर ऑपरेशन के लिए फ़िट है तो फिर उसको ऑपरेशन किया जाता है। नॉर्मली आज के डेट में जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन के बाद मरीज़ 1 या 2 दिन में वॉकर के सहारे खड़ा होकर चल सकता है, चल लेता है। बाकी फ्रैक्चर हीलिंग में नॉर्मली आपको 6 से 12 वीक का समय लगता है। वो डिपेंड करता है कि आपका एज क्या है, फ्रैक्चर पैटर्न क्या है, और कैसा आपका बोन हील कर रहा है। कई बार डायबिटिक है लोगों में, या लीवर फेलियर वालों में, या रीनल फेलियर वालों में,
थोड़ा देर से होता है, अगर आपका उम्र कम है, बच्चों में और फास्ट हीलिंग होती है। बट नॉर्मली आज के डेट में है कि अगर हम लोग ऑपरेशन करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, तो मरीज़ 1 से 2 दिन में अपने पैर पे खड़ा हो जाता है अगर पैर का फ्रैक्चर है, और हाथ का मूवमेंट भी 1-2 दिन में वो स्टार्ट कर देता है अगर हाथ का फ्रैक्चर है तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। तो आप डॉक्टर रत्नेश सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर रोड एक्सीडेंट किसी के साथ होता है तो उन्हें क्या क्या करनी चाहिए, और उन्होंने ये भी बताया कि पहला 1 घंटा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।